हरे कृष्णा। आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध 18 अध्याय अध्याय 18 और उसमें भी श्लोक संख्या 10। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीभगवानुवाच सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधान् मृगये ग्रामसिंहान् न मृत्युपाशः परिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्यभद्र। श्री भगवान ने कहा, जब हिरण्याक्ष ने भगवान को अनेक कटु वचन कहे, फिर भगवान ने इस प्रकार से कहा। श्री भगवान ने कहा, सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हिरण्याक्ष ने कहा वन गोचरा, तो भगवान उसके ही शब्दों को रिपीट करते हैं। हाँ, सच में हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मश्लाघा से नहीं डरता, क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि तुम तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे पड़े हो। तुम अगर मुझे अपमान भी करो, सम्मान भी दो, किसी प्रकार कुछ भी बोलो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं हूँ। एते वयं न्यासहरा रसाकशाम गतर्यो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहे अथापि कथचिदाजो स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम। निस्संदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर चुरा ली है और संपूर्ण शिष्टता खो दी है। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठानकर अन्यत्र जाने हेतु मेरे पास कोई ठौर, कोई जगह भी नहीं है। जो स्वयं भगवान हैं, वे हिरण्याक्ष को कहते हैं, भगवान एक तरीके से कह सकते हैं मजाक में या इस प्रकार से कह रहे हैं या व्यंग्यात्मक उसमें, कि हाँ तुम्हारी गदा से मुझे कष्ट तो हो रहा है, लेकिन अभी फिर भी मैं कुछ देर और रहूंगा यहाँ पे, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से अगर दुश्मनी ले ली और कहीं और भाग जाऊं तो ऐसी कोई जगह नहीं बची मेरे लिए। इसको अगर समझा जाए तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं सर्वव्यापक हूँ। भगवान के एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। भगवान सब जगह समान रूप से विराजमान है। त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनोऽश्वस्तय आश्वनुः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुष्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नाति पिप्रत्यशभ्यः। तुम पैदल सेना के नायक के समान हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। तुम अपनी अनावश्यक बातों को बंद कर दो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंता को मिटा दो। कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वह अपने दिए गए वचनों जो प्रतिज्ञा है उसको पूरा नहीं कर पाता,
तो सभा में आसन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। भगवान हिरण्याक्ष को कहते हैं कि तुम अभी जो पैदल हो, किसी रथ पर न हो, ऐसे वीर के समान हो, तुम्हें जल्दी से मुझे मारने के लिए, मुझे हराने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो पैदल में उसको खतरा ज्यादा है। अतः तुम टाइम वेस्ट ना करके मुझे जल्दी जल्दी हराने का प्रयास करो। और साथ ही भगवान को सुझाव देते हैं कि जो तुम ये फालतू की अनावश्यक जो बातें कर रहे हो, इनको बंद करो और फटाफट मेरा वध कर दो, जिससे तुम्हारे जो सारे संबंधी हैं, सारे रिश्तेदार हैं, उन सबकी चिंता मिट जाएगी। फिर भगवान स्पष्ट करते हैं, भले ही कोई घमंड में हो, कोई गर्व में हो, बड़ी बड़ी बातें बनाए, लेकिन अगर वो उसको पूरा ना कर पाए जो वो बातें बनाता है, तो किसी भी ढंग की सभा में उसको बैठने नहीं देता कोई भी। मैत्रेया उवाच सो अधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषाभिषम् आजहारोल्बणं क्रोधम क्रीड्यमानो अहिराडिव। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा, तो वह क्रुद्ध और क्षुब्ध हुआ और क्रोध से इस प्रकार कांपने लगा, जिस प्रकार छेड़ा गया विशाल नाग। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, जब भगवान ने उसको ललकारा, जब इस प्रकार की वाणी बोली, तो वो और भी क्रुद्ध हो गया और भी क्षुब्ध हो गया और क्रोध के मारे कांपने लगा। जब अत्यधिक क्रोध आता है किसी को तो कांपने लग जाता है, ऐसा ही वो असुर। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल नाग और उसको किसी ने छेड़ दिया हो, ऐसा ही वो असुर अभी लग रहा है। सृजन्नमर्षिता श्वासान् मन्यु प्रच मन्यु प्रचलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यो गदया न्यहन् न धरिम। क्रोध के मारे सभी अंगों को कंपाता तथा फुफकारता हुआ वह राक्षस तुरंत श्री भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। क्रोध के मारे सभी अंगों को कंपाता, गुस्से से कांपता हुआ और फुफकारता हुआ सांप के जैसे वो जो राक्षस है भगवान पर झपट पड़ा और अपनी जो शक्तिशाली गदा लेकर जो घूम रहा है उससे भगवान पर प्रहार किया। भगवांस्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणो रसी अवच्चयतिरक्षिणो योगारूढ़ इवांतकम। किंतु श्री भगवान ने एक और सरक कर एक और को हो गए शत्रु द्वारा उनके वक्षस्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी तरह झुठला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे देता है। तो उसने इतना विशाल प्रहार किया, पावरफुल शक्तिशाली प्रहार। भगवान एक और हो गए ऐसे साइड में, तो ऐसे ही उसको जो उसका वार है वो निरस्त हो गया, जैसे कोई सिद्ध योगी मृत्यु को जीत लेता है। पुनर्गदाम स्वामादाय भ्रामयन्तं भीक्षणशः अभ्यधावद्धरिः क्रुद्धः संरंभान दृष्टदच्छदम। तब श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने होंठ चबा रहा था। उस राक्षस ने फिर से अपनी गदाई उठाई और उसे बारंबार घुमाने लगा। ततश्च गदया रातिम दक्षिणस्यां ब्रुवि प्रभु आजग्ने सतुम ताम सौम्य गदया कोविदो अहनत। तब श्री भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भौं पर प्रहार किया, किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था, इसलिए हे भद्र विदुर, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, उसने गदा की चाल से अपने आप को
बचा लिया। युद्ध कौशल उसको प्राप्त था, इसलिए उसने खुद को बचा लिया। एवं गदाभ्याम गुर्वीभ्याम हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धा वन्योन्यमभिजग्नतुः। इस प्रकार असुर हिरण्याक्ष तथा भगवान श्री हरि ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से क्रुद्ध होकर अपनी अपनी विशाल गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया। हर्यक्ष, जो हर्यक्ष यहाँ पर शब्द आया, हर्यक्ष हिरण्याक्ष का दूसरा नाम है। तयोः स्पृधोस्ति तयोः स्पृधोत्सिगम गदा हतांगयोः क्षतास्त्र वघ्राण विवृद्धमन्यवोः विचित्रमार्गांश्चरतो चरतोर्जिगीषया व्यभादिला यामिव शुष्मीणो मृधः। दोनों योद्धाओं में तीखी स्पर्धा थी। दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदाओं से चोटें लगी थी। अपने अपने शरीर से बहते हुए रक्त की गंध से वे अधिकाधिक क्रुद्ध हो चले थे। जीतने की उत्कंठा से वे विभिन्न प्रकार की चालें चल रहे थे और उनकी यह मुठभेड़ वैसी ही प्रतीत होती थी जैसे किसी गाय के लिए दो बलवान षांड लड़ रहे हों। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत्वा हतनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यां द्विशतोर्विमर्दनम् दिदक्षुरागाद दिशिभिर्वृतः स्वराट। हे कुरु के वंशज, ये विदुर जी को कह रहे मैत्रेय मुनि, वराह रूप में प्रकट हुए श्री भगवान तथा असुर के मध्य पृथ्वी के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को देखने हेतु ब्रह्मांड के सर्वाधिक स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायियों सहित आए। सर्वाधिक स्वतंत्र, सबसे ज्यादा जिनके पास स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता भी इसी क्रम में प्राप्त है जितना उनका भगवान को सरेंडर है। आसन्न सौंडीरम पेत साध्वशम कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम विलक्ष्य दैत्यम भगवान सहस्रणीर जगाद नारायणमादिशूकरम। युद्ध स्थल में पहुंचकर हजारों ऋषियों तथा अध्यात्मवादियों के नायक ब्रह्मा ने असुर को देखा, जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा ने आदि सुकर रूप धारण करने वाले भगवान श्री नारायण को संबोधित किया। ब्रह्मोवाच एष ते देव देवानां भक्तिमूलमुपेयुषां विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागशाम् आगष्कृतभ्यय कृदस्मद्राधवरोऽसुरः अन्वेषन् प्रतिरथो लोकानटति कंटकः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, यह राक्षस आपके चरण कमलों में समर्पित देवताओं, ब्राह्मणों, गायों तथा निर्दोष व्यक्तियों के लिए निरंतर चुभने वाला कांटा बना हुआ है। उन्हें अकारण सताते हुए यह भय का कारण बना हुआ है। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण यह असुर बलवान बना हुआ है और समस्त ब्रह्मांड में अपने जो टक्कर का योद्धा, जिसको कह सकते हैं अपने समान ऐसा योद्धा, ऐसा प्रतिद्वंदी, ऐसे योद्धा की तलाश में इस अशुभ कार्य के लिए घूमता रहता है।
अब ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं, वराह भगवान को, कि हे भगवान, जो ये राक्षस है, ये जो भी आपके चरणों में समर्पित हैं, जो भी लोग, चाहे वह देवता है, चाहे ब्राह्मण है, गाय है या निर्दोष व्यक्ति, उन सब के लिए वो कांटा बना हुआ, कांटे जैसा हमेशा चुभ रहा है। उन्हें हमेशा, उनको लगातार इससे भय बना रहता है, कब ये हमें क्या कष्ट कर दे। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण यह असुर बना हुआ है, और मुझसे इसने वरदान प्राप्त किए हैं, इसलिए ये असुर हो चुका है। अब ये अपनी पावर्स को गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है। हमेशा ये अपने लिए एक प्रतिद्वंदी ढूंढता रहता है, कोई मुझसे युद्ध करे, कोई मुझसे युद्ध करे। मैनम मायाविनम दृप्तम निरंकुशम सत्तमम आक्रीड बालवद्देव यथासी विषमुत्थितम। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे भगवान, इस सर्प तुल्य असुर से खेल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सदैव मायावी कर्तव्य में दक्ष है तथा हेकड़ीबाज में बातें बनाएगा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें बनाएगा। साथ ही निरंकुश एवं अत्यधिक दुष्ट भी है, इस पर किसी का अंकुश भी नहीं है और ये बहुत ज्यादा दुष्ट है। अब यहाँ पर एक बहुत ही एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जैसे जो सर्प होता है, सांप जब मरता है तो कोई दुखी नहीं होता। ब्रह्मा जी भी भगवान को कहते हैं कि इसके साथ आप खेल मत खेलो, इसको खेल मत खिलाओ कि बस अभी ये, क्योंकि आप तो सर्व समर्थ हो। आप जो दिख रहे हो ऊपर नीचे हारते से ऐसा कुछ, ये तो सब खेल खिला रहे हो आप। अब इसको खेल मत खिलाओ, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। मायावी जो इसकी शक्तियां हैं वो भी बहुत ज्यादा है। मायावी कुछ न कुछ छल करेगा और बातें बनाएगा, बड़ी बड़ी बातें। निरंकुश है, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, और साथ ही दुष्ट है, तो जल्दी से जल्दी भगवान उसका वध कर दे, ये ब्रह्मा जी यहाँ पर इच्छा कर रहे हैं। न यावदेश वर्धेत स्वाम वेलाम प्राप्य दारुणः स्वाम देव माया मास्थाय तावज्जह्य गमच्युत। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे भगवान, आप अच्युत हैं, कृपा करके इस पापी असुर को इसके पूर्व की आसुरी घड़ी आए और यह अपने अनुकूल दूसरा भयंकर शरीर धारण कर सके, आप इसका वध कर दें। निस्संदेह आप अपनी अंतरंगी शक्ति से इसका संहार कर सकते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर कोई भी त्रुटि नहीं चाह रहे, क्योंकि वो पहले कर चुके हैं खुद ही उसको वरदान देने की। तो अब वो भगवान को सुझाव दे रहे हैं, जो पहले खुद ही गलती कर चुके हैं, अब भगवान को सुझाव दे रहे हैं कि ठाकुर जी आप बस देर मत करो, इसको गेम मत खिलाओ, तुरंत मार दो, तुरंत मार दो। जब वरदान दिए तब विचार नहीं किया था कि वरदान देके क्या होने वाला है। ऐसा ही हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, दूसरे को जल्दी से सुझाव देते हैं और अपने अंदर झांक नहीं पाते। ब्रह्मा जी कहते हैं, आप अच्युत हो, आप तो कभी नहीं मरने वाले हो। आप वो वेट मत करो कि कोई ऐसी घड़ी आ जाए जिसमें ये और पावरफुल हो जाए, दूसरा शरीर कुछ ऐसा धारण कर ले। आप फटाफट से इसका वध कर दो, और आप तो कुछ भी कर सकते हो, भगवान को याद दिला रहे हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हो अपनी अंतरंगा शक्ति से। एषा घोरतमा संध्या लोकच्छम्बट करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। हे भगवान, संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत अंधेरी संध्या बेला निकट आ रही है। चूंकि आप सभी आत्माओं के आत्मा हैं, अतः आप कृपया इसका वध कर दें और देवताओं को विजयी बनाएं। जो संध्या बेला है, जिस प्रकार से हम सभी भी श्रवण करते आ रहे हैं बचपन से कि अंधेरे में फालतू इधर उधर नहीं घूमो, अंधेरे में ऐसे घूमते हैं, राक्षस घूमते हैं, भूत घूमते हैं, बचपन में ऐसे बहुत डराया जाता था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि संध्या बेला आ रही है, अंधेरी संध्या बेला आ रही है, और आप जल्दी से इसका वध कर दो। आप समस्त आत्माओं के आत्मा हैं, और आप इसका वध कर दो, और फिर क्या लाइन कहते हैं, देवताओं को विजयी बनाए। वध आप कर दो और देवता खुद ही जीत जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अनेक अनेक इसमें से संदेश ले सकते हैं कि
भगवान के बल से ही सभी बलि बने हुए हैं, अतः हमें वास्तविक बलि को पहचान कर उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। अधुनैषो अभिजिन्नाम योगो मुहूर्तिको यगात् शिवाय नमस्त्वं सुहृदामाशु निस्तर दुस्तरम। विजय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिजीत नामक शुभ मुहूर्त का योग दोपहर से हो चुका है और अब बीतने ही वाला है, अतः अपने मित्रों के हित में आप कृपया इस दुर्जेय शत्रु का अविलंब नाश कर दें। जो अलग अलग जो मुहूर्त होते हैं, अलग अलग प्रकार के उनके विशेषताएं होती हैं, तो ब्रह्मा जी उल्लेख करते हैं अभिजीत नामक नक्षत्र मुहूर्त का। कहते हैं वो तो दोपहर से चल रहा है और उसका टाइम पूरा होने वाला है, इसलिए आप इसके अंदर ही अंदर जब तक ये समाप्त हो जाए, अभिजीत जो शुभ नक्षत्र है, शुभ मुहूर्त है, उससे पहले इसका वध कर दो। जो आपके मित्र हैं, मित्र कहा जा रहा है समस्त देव गणों को, उनके हित में आप इस दुर्जय शत्रु जो जिसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसे शत्रु का अविलंब नाश कर दें। दृष्ट्या त्वाम विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयं विक्रमयेनं मृधे हत्वा लोकाना देहि शर्मणि। सौभाग्य से यह असुर स्वेच्छा से आपके निकट आया है और आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु विहित है, अतः आप इसे अपने ढंग से युद्ध में मारिए और लोगों में और समस्त लोकों में शांति स्थापन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये खुद ही आपके पास आ गया, आपको ढूंढते ढूंढते, और आपके द्वारा इसकी मृत्यु निश्चित है। जो इनके पिताजी ने स्वयं इनको कह सकते हैं आशीर्वाद दिया, श्राप दिया, जो भी कहें, उसके अंतर्गत आपके द्वारा ही इनकी मृत्यु होने वाली है। अतः आपको जैसा ठीक लगे, आपका जैसा हिसाब हो, जैसा स्टाइल हो, आप इसको जल्दी जल्दी मार दो और सारे लोगों में शांति स्थापित कर दो। क्योंकि सारे देवी देवता, ब्रह्मा तक भी सारे घबराए हुए हैं। उनको ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ी देर और चले और चले, वो चाह रहे जितनी जल्दी ये निपट जाए, भगवान जितनी जल्दी इसका उद्धार कर दे, हम सबको शांति हो जाए। इस प्रकार से जो हमारा ये तृतीय स्कंद का 18वां अध्याय था, ये हमारा संपूर्ण होता और हम 19वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। मैत्रेया उवाच अवधार्य विरञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सो अग्रहीत। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, सृष्टा ब्रह्मा के निष्पाप, निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर श्री भगवान जी भरकर हंसे और उन्होंने प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी की जो इस प्रकार से घबराहट के जो वचन हैं और निष्कपट, निष्पाप, कोई उनका पर्सनल स्वार्थ नहीं है उसमें, समस्त लोगों के मंगल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मधुरता से, तो भगवान मुस्कुराए अच्छे से और फिर उन्होंने जो प्रार्थना है वो स्वीकार कर ली। ततः सपत्नम मुखतश्च रंतम कुतो भयम जघानोत्पत्य गदया अनावशुरमक्षजः। ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट श्री भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की ठोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया। साहता